अन्य शाक के गुण और स्वभाव में भी इसी आधार पर भारी अंतर पाया जाता है। पंजाब का गेहूं अन्य स्थानों की तुलना में अधिक इसीलिए होता है कि वहां की भूमि और जलवायु उसके उपयुक्त है। पशुओं में भी इसी प्रकार का अंतर देखने में आता है। कच्छ, हरियाणा, नागौर आदि क्षेत्रों में गाय, बैल अधिक दुधारू और अधिक परिश्रमी होते हैं। इसमें भी नस्ल से अधिक प्रभाव जलवायु का ही रहता है। स्थान बदल देने से नस्ल में भी अंतर पड़ने लगता है। विदेशों से मंगाए गए पशु अपने देश से दूर रहने के उपरांत उन विशेषताओं को खोते चले जाते हैं जो उनके मूल स्थान में रहने पर उनमें थीं। ठंडे देशों के रीछ, कुत्ते, हिरन आदि गर्म क्षेत्रों के चिड़ियाघरों में रखे गए तो देखा गया कि वे कठिनाई से ही जी पाते हैं, वो भी वैसे ही ठंडे वातावरण की व्यवस्था करने पर। ये सब तथ्य वातावरण की अपनी विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। समर्थ अध्यात्म साधना के लिए भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। वानप्रस्थ आश्रम में इसीलिए वातावरण परिवर्तन पर जोर दिया गया है। इस गए गुजरे जमाने में भी इस क्षेत्र में कुछ विशेषताएं देखी पाई जाती हैं। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों की भीड़-भाड़ के साथ अवांछनीय तत्वों की घुसपैठ के बावजूद इस क्षेत्र में आज भी देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा ईमानदारी, सदाशयता, सद्भावना और सज्जनता की सत्प्रवृत्तियां अधिक सघनता से विद्यमान हैं। पैदल यात्रियों का बोझ ढोने वाले पहाड़ी कुली प्रायः छल या विश्वासघात करते नहीं देखे जाते। ये कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं जो हिमालय क्षेत्र की आध्यात्मिक विशेषताओं का संकेत करने में समर्थ हैं। हिमालय पिता की पुण्य छाया अनादि काल से अध्यात्म साधकों का प्रिय क्षेत्र रही है और विशिष्ट साधनाओं के निमित्त प्रायः सभी साधक महापुरुष कुछ अवधि के लिए इस वरदानी महिमामयी छाया में आते और कृतकृत्य होकर लौटते रहते हैं। अवतारी पुरुषों राम, कृष्ण, परशुराम आदि के साधना स्थल इसी क्षेत्र में हैं। ऋषियों का तो यह सनातन निवास है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संगठन थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले भी ऋषियों, मास्टर्स का स्थान इसी क्षेत्र को मानते हैं। गंगा मां की गोद भी साधकों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगीरथ ने प्रचंड तप करके गंगा को इस हेतु सहमत किया कि वे स्वर्ग से उतरकर धरती पर प्रवाहित हों। तब तक इसका लाभ मात्र देवलोक निवासी ही उठाते थे। पुराण के अनुसार गंगा विष्णु के चरणों से निकली। स्वर्ग से धरती पर उतारते समय उनका प्रचंड वेग कौन कैसे धारण करे, यह विकट प्रश्न था। भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर उतरने का अवसर देकर उसे सहज संभव बनाया। इस प्रकार विष्णु के चरणों और शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह जुड़े होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से उसका बहुत अधिक महत्व है। गंगाजल को विष्णु का चरणामृत कहा जाता है। गंगा को हिमालय का अमृत रस भी कह सकते हैं। रासायनिक विशेषताओं वाले इस क्षेत्र का सार तत्व गंगा जल में
घुल मिलकर प्रवाहित होता है। ब्राह्मी, अष्टवर्ग, रत्न ज्योति जैसी जड़ी बूटियां और शिलाजीत जैसे खनिज जो इस क्षेत्र में होते हैं, उनकी अपनी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य क्षेत्रों में उनमें नहीं पाई जाती। ये विशेषताएं जल स्रोतों के साथ घुलकर गंगा में जा पहुंचती हैं। लगभग 500 मील तक हिमालयी क्षेत्र में ही परिभ्रमण करने के उपरांत ही गंगा मैदानी भूमि में आती है। उसी बीच हिमालय क्षेत्र की लगभग 30 नदियां दूर दूर से बहती आकर गंगा में विसर्जित होती चलती हैं। इस प्रक्रिया में हिमालय के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र का रासायनिक सार तत्व गंगा प्रवाह में सम्मिलित होता रहता है और इस प्रकार आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से गंगा जल किसी बहुमूल्य औषधि द्रव की तरह हो जाता है। किंतु गंगा की विशेषता शारीरिक आरोग्य से भी अधिक उसकी आध्यात्मिक स्वास्थ्य संवर्धन की सामर्थ्य है। मानवीय सत्ता ही नहीं, पदार्थ सत्ता के भी 3 स्तर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। प्रत्यक्ष दृश्य को स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म स्तर अदृश्य प्रभाव को कहते हैं। कारण स्तर वह है जिसे स्थूल और सूक्ष्म की गहन अंतरात्मा कहा जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य में प्रत्यक्ष शरीर को स्थूल, मन चेतना को सूक्ष्म और अंतरात्मा को कारण शरीर कहा जाता है, पदार्थों में भी यही 3 स्तर होते हैं। जैसे तुलसी का सूक्ष्म स्वरूप है उसका रासायनिक औषधि रूप, उसका सूक्ष्म प्रभाव शांतिदायक होता है, जबकि तुलसी का कारण स्तर मानवीय अंतःकरण में भक्ति भावना, श्रद्धा, पवित्रता के संचार में समर्थ होता है। इसीलिए उसे देवोपम कहा गया। इसी प्रकार वट, पीपल, आंवला जैसे वृक्षों में भी ऐसी ही कुछ दिव्य विशेषताएं होती हैं। अतएव सूक्ष्मदर्शियों ने उन्हें वृक्ष वर्ग के देव कहा है। पशु वर्ग में गौ को माता की मान्यता भी सूक्ष्म एवं कारण स्तरीय प्रभावों को देखकर ही प्रदान की गई है। अन्यथा दूध का लाभ तो दूसरे पशु भी दे सकते हैं। गंगा जल की विशेषता में भी कारण स्तरीय दिव्यता ही प्रधान है। उनमें स्नान करने से अंतःकरण में पवित्रता का संचार होता है। यही महत्वपूर्ण विशिष्टता है। इसी हेतु से असंख्य भावनाशील नर नारी उसमें स्नान के लिए दौड़े आते हैं और नहाकर अपनी धर्म भावना तृप्त करते हैं। यद्यपि इन दिनों गटरों का गंदा पानी और शहरी कोलाहल के प्रदूषण से गंगा के कारण स्तरीय प्रभाव में कुछ कमी आ गई है, तो भी उसकी पवित्रता अभी जहां भी विद्यमान है, वहां उसके तट पर कुछ समय निवास करने पर आंतरिक शांति का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। गंगा भारत भूमि की सर्वप्रधान पयस्विनी है। कोटि कोटि भारतीय जन उसके धार्मिक आध्यात्मिक महत्व पर विश्वास करते हैं। उसके संपर्क सानिध्य से शांति प्राप्त करते हैं और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों ने ही नहीं, अन्य धर्मावलंबियों ने भी उसकी विशेषताओं को समझा और स्वीकारा है। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध पर्यटक
लेखक रहा है। उसके यात्रा संस्मरणों का गिब्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसमें यह उल्लेख भी है कि तत्कालीन शासक मुहम्मद तुगलक गंगाजल पीते थे और उनके लिए दौलताबाद गंगाजल पहुंचाया जाता था, जिसमें 40 दिन लग जाते थे। अबुल फजल कृत आईने अकबरी के अनुसार अकबर को गंगाजल बहुत पसंद था। उसे नित्य गंगाजल मिल सके, इस हेतु 20 व्यक्तियों का एक दल नियुक्त था। जब वे पंजाब में रहते थे तो हरिद्वार से गंगाजल मंगाया जाता था, और जब आगरा या फतेहपुर सीकरी में रहते थे तब सोरों से। 15वीं शताब्दी के फ्रेंच यात्री वर्नियर ने औरंगजेब तथा दारा शिकोह दोनों के गंगाजल प्रेम का उल्लेख किया है। औरंगजेब के अनेक दरबारी भी गंगाजल का सेवन करते थे। ब्रिटिश कैप्टन एडवर्ड मूर ने अपने संस्मरणों में कुछ मुस्लिम नवाबों द्वारा गंगाजल पीने की बात लिखी है। अंग्रेज वैज्ञानिक हैकिंस ने ब्रिटिश शासन की अवधि में गंगाजल पर शोध किया था। उसने देखा कि काशी के गंदे नालों का जल, जिसमें हैजे के असंख्य कीटाणु भरे थे, गंगा में मिलने पर उसके विषाणु तुरंत मर गए। मुर्दों की सड़नशील लाश का विषाक्त प्रभाव भी गंगा में समाप्त हो गया। रसायन विज्ञानी प्रोफेसर N.N. गॉडबोले ने गंगाजल की रासायनिक जांच की और पाया कि प्रयाग तक के गंगाजल में प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं, जो रोगाणुओं का विनाश करते हैं। आगे उसके गुण घटते जाते हैं, क्योंकि आगे उसमें अनेक गंदे नाले व दूसरी बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक डी हेरल, जर्मन वैज्ञानिक जे ओलिवर आदि ने जांच के बाद एक स्वर से गंगाजल को रोगाणुनाशक एवं विशेष स्फूर्तिप्रद पाया। ब्रह्मवर्चस साधना के समय गंगा स्नान एवं गंगाजल पान से शारीरिक आरोग्य, मानसिक स्फूर्ति एवं भावनात्मक शांति की प्राप्ति स्वाभाविक ही है। मां गंगा की गोद भावनाशील लोगों को भाव भरी आनंदानुभूति प्रदान करती है। सूक्ष्म दृष्टाओं के अनुसार गंगा प्रवाहमान देव सत्ता है। हरिद्वार तक की गंगा के तट में इस हिमालयी क्षेत्र में हजारों वर्षों तक तप परंपरा को बनाए रखने वाले योगियों, ऋषियों, महात्माओं की प्रज्ञा के संस्कार प्रभावों का साधक स्पष्ट अनुभव करते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न अंतिम दिनों के लिए इसी क्षेत्र में आए थे। सप्त ऋषियों ने हिमालय की छाया और गंगा की गोद में ही अपनी तपस्थली बनाई थी। ब्रह्मवर्चस साधना के लिए गंगा मां की गोद, हिमालय पिता की छाया, सप्त ऋषियों की सुसंस्कारित तपोभूमि, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इसके साथ ही युग निर्माण अभियान के सूत्र संचालक का दिव्य संरक्षण तो एक ऐसी विशिष्टता है जो अनुपम ही है। इस दिव्य वातावरण संस्कारवान भूमि में साधकों को दिव्य संरक्षण, मार्गदर्शन, प्रकाश और अनुदान की जो व्यवस्था सुलभ होती है, वह ब्रह्मवर्चस की उच्च स्तरीय गायत्री साधना में उनके लिए श्रेष्ठतम सहायक सिद्ध होती है। ब्रह्मवर्चस साधना में ब्रह्म विद्या एवं
ब्रह्म तेज दोनों की ही उपासना साधना सम्मिलित है। चेतन ब्रह्म तेज सविता और उसकी शक्ति ब्रह्म शक्ति सावित्री दोनों की उपासना साधक को शक्ति संपन्न, तेजस्वी, ज्ञानवान, सद्बुद्धि संपन्न, ऋतंभरा प्रज्ञायुक्त, विवेकशील, दूरदृष्टा और महान बनाती है। इस साधना प्रक्रिया में धुलाई और रंगाई के क्रमिक सोपान समाहित हैं। आत्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक संचित कुसंस्कारों का प्रायश्चित परिशोधन, कषाय कल्मशों की धुलाई इस साधना का स्वाभाविक ही अनिवार्य अंग है। आहार विहार संबंधी संयम और तप तितिक्षा द्वारा साधक के व्यक्तित्व को दिव्य अवतरण का दबाव संभाल सकने योग्य बनाया जाता है।